उसने मास्क के बारे में पुरानी किताबें पढ़ी और जानने की कोशिश की कि इसका क्या राज है। तब उसे पता चला कि ये मास्क एक शापित मास्क था, जो सिर्फ एक जोकर के लिए नहीं बना था, बल्कि रोहन ने अपनी आत्मा उसमें कैद की थी। जो कोई भी इस मास्क को पहनता, उसका चेहरा धीरे धीरे जोकर का चेहरा बन जाता था और वो एक जानलेवा शैतान बन जाता था। आज हम अपनी लाइब्रेरी से जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, उसका नाम है जोकर का शापित मास्क पार्ट 1। एक छोटा वीरान शहर था, जहां रात होते ही अंधेरा छा जाता था। शहर के एक किनारे एक पुराना सर्कस था, जो सालों से बंद पड़ा था। उस सर्कस के बारे में एक कहानी मशहूर थी, रोहन दी जोकर, एक शैतानी जोकर जो लोगों को हंसते हंसते मार दिया करता था। लोग कहते थे कि रोहन ने एक दिन अपने शो में कुछ ऐसा किया जिसने उसे शापित बना दिया। उस दिन से सर्कस पर मनहूसियत छाई हुई थी। रोहन का सर्कस अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। एक दिन जब सब लोग उसके शो का आनंद ले रहे थे, तभी रोहन ने अपना नया मास्क पहना। ये मास्क उसके लिए नहीं बना था। ये एक पुराना काले जादू से बना हुआ मास्क था, जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था। उस रात रोहन ने अपना सबसे बड़ा शो दिया, जिसमें एक भी इंसान जिंदा सर्कस से वापस नहीं गया। सुबह होने से पहले ही सर्कस जलकर राख हो गया और रोहन के भूत का पहला दिन शुरू हुआ। कहते हैं उस दिन से रोहन का भूत हर रात उस सर्कस में आता है, अपने शो के लिए नई ऑडियंस ढूंढने। कुछ सालों बाद एक नए सर्कस ग्रुप ने उसी जगह अपना टेंट लगाने का फैसला किया। अमन और रवि, दो नए आर्टिस्ट जो जोकर बनने का सपना देखते थे, उस नए सर्कस का हिस्सा बने। उन्होंने पुराने सर्कस की कहानी सुनी थी, लेकिन उसे बस अफवाह मानकर छोड़ दिया। लेकिन एक दिन जब अमन को एक पुराने लॉकर के अंदर एक पुराना मास्क मिला, तो उसने बिना सोचे समझे उस मास्क को पहन लिया। मास्क पहनते ही एक तीखी ठंडक उसके चेहरे में घुस गई, जैसे मास्क उसके चेहरे से चिपक गया हो। जब भी अमन मास्क पहनता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। पहले तो रवि ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे अमन का व्यवहार बदलने लगा। हर रात जब मास्क पहनकर वो प्रैक्टिस करता, उसके आसपास अजीब सी चीज़ें होने लगती थी। रात के 12 बजे उसका चेहरा रोहन का चेहरा बनने लगता। शहर में डर का माहौल बढ़ने लगा। लोग रास्ते में बातें करते हैं कि पुराने सर्कस का भूत वापस आ गया है। एक रात रवि को अमन के टेंट से चीखने की आवाज़ आई। जब उसने अंदर जाकर देखा, तो अमन के हाथ रंगे हुए थे और उसके सामने एक लाश पड़ी थी। लाश का चेहरा पहचानना मुश्किल था, जैसे उसका चेहरा खींच कर मरोड़ा गया हो। रवि को शक होने लगा कि ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं था। अमन के अंदर कुछ और बढ़ रहा था। रवि ने अपने दोस्त अमन को बचाने का फैसला किया। उसने मास्क के बारे में पुरानी किताबें पढ़ी और जानने की कोशिश की कि इसका क्या राज है। तब उसे पता चला कि ये मास्क एक शापित मास्क था, जो सिर्फ एक जोकर के लिए नहीं बना था, बल्कि रोहन ने अपनी आत्मा उसमें कैद की थी। जो कोई भी इस मास्क को पहनता, उसका चेहरा धीरे धीरे जोकर का चेहरा बन जाता था और वो एक जानलेवा शैतान बन जाता था। जब रवि ने अमन से ये बात शेयर की, तो अमन ने शुरू में मजाक बनाया, लेकिन जैसे ही रात बढ़नी शुरू हुई, उसने मास्क उतार कर फेंकना चाहा, लेकिन मास्क उतारना मुश्किल हो गया था। मास्क जैसे उसके चेहरे का एक हिस्सा बन गया था। रवि ने कुछ पुराने तांत्रिकों से बात की,
जो जानते थे कि ये मास्क एक प्राचीन शक्ति का हिस्सा था। उन्होंने बताया कि इस मास्क से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, इस मास्क को तोड़ना होगा। एक यही तरीका है जिससे उसके दोस्त की जान बचाई जा सकती है। रवि ने फैसला किया कि वो इस शैतानी मास्क से अपने दोस्त की जान बचाएगा। एक रात रवि अमन को लेकर पुराने सर्कस की जगह पर गया। वहाँ उसने देखा कि पुराने सर्कस का दरवाज़ा खुला था और अंदर से हंसी की चीखें सुनाई दे रही थी। रवि जानता था कि अगर उन्होंने उस जगह पे जाके मास्क को तोड़कर नहीं फेंका तो अमन कभी वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर गए, सर्कस का माहौल पूरी तरह से बदल गया। हर जगह जोकर के चेहरे उन्हें घूमते हुए दिख रहे थे। सर्कस के अंदर जाते ही रवि को एहसास हुआ कि ये कोई आम जगह नहीं थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ शैतान अपना खेल खेलता है। अंधेरे में अमन का हाथ उससे छूट गया और वो सर्कस की भूल भुलैया में खो गया। अब रवि के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो मास्क को तोड़कर अमन को बचाए या फिर मास्क के शैतानी साये को कभी ना ख़त्म होने दे। रवि ने पूरा सर्कस छाना और आखिर में वो अमन के करीब पहुंच गया। लेकिन अब रोहन की रूह पूरी तरह अमन के अंदर घुस चुकी थी। अमन के चेहरे पर रोहन की शैतानी हंसी थी और वो रवि का पीछा कर रहा था। रवि ने मास्क के बारे में जितना समझ रखा था, उसके साथ अपने दोस्त को बचाने की कोशिश शुरू की। सर्कस के अंदर हर जगह छुप छुप कर बैठी हुई शैतानी हंसी की आवाज़ थी। रवि हर कदम संभल कर रख रहा था। एक जगह उसने देखा कि पुराने रूम में जोकर के कॉस्ट्यूम्स और पुराने पोस्टर्स पड़े थे, जिन पर अमन और रवि के चेहरे की जगह रोहन का चेहरा था। उसका दिल धक से रह गया। हर पोस्टर पर एक शब्द लिखा था, शापित सर्कस में स्वागत है। अमन जो अब पूरी तरह रोहन के कब्ज़े में था, उसका हुलिया धीरे धीरे एक जोकर की तरह बदलने लगा। उसके हाथ लंबी उंगलियों में बदलने लगे और उसकी आवाज़ घुटन भरी जोकर की हंसी में तब्दील हो रही थी। रवि ने देखा कि अमन हर रोशनी के पास जाके उसे बुझा रहा था, जैसे वो सर्कस को अंधेरे में ले जाना चाहता हो। रवि ने मास्क को देखने की कोशिश की। उसने देखा कि मास्क अब अमन के चेहरे पर पूरी तरह चिपक गया था, जैसे वो एक जिंदा चीज़ बन गया हो। जब रवि उसके करीब गया, अमन ने उसका हाथ पकड़कर इतनी ज़ोर से घुमा दिया कि रवि ज़मीन पर गिर गया। उस पल रवि को अपने दोस्त के अंदर से कुछ सेकंड्स के लिए अमन की असली आवाज़ सुनाई दी। रवि, मुझे बचाओ, ये मास्क मुझे मार देगा। ये सुनकर रवि का दिल एक बार फिर से अपने दोस्त को बचाने के लिए मचल उठा। लेकिन अगले ही पल अमन वापस जोकर की हंसी में बदल गया। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो मास्क को कैसे उतारे। अचानक उसके सामने एक चेहरा दिखा, रोहन का असली भूत। रवि ने हर डर और हिचकिचाहट को एक तरफ रखा और अमन के पास गया। उसने मास्क को उतारने की कोशिश की, लेकिन मास्क एक शैतानी आवाज़ में चीखने लगा, जैसे वो रोहन के अंदर की शक्तियों का अंश हो। मास्क को छूने के बाद रवि ने देखा कि उसके हाथ जलने लगे, लेकिन उसने हर तकलीफ़ को इग्नोर किया और मास्क के एक कोने को तोड़ने की कोशिश की। तभी अमन के चेहरे से मास्क धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ, लेकिन उस प्रोसेस में रोहन का भूत और भी भयानक बन गया। रोहन ने पूरी शक्ति से रवि को गिराने की कोशिश की, लेकिन रवि ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक ज़ोर का धक्का लगा और मास्क ज़मीन पर गिर गया। मास्क गिरते ही पूरे सर्कस में एक तीखी चीख गूंज उठी और सारी रोशनी बुझ गई। जब रवि उठा, उसने देखा कि अमन ज़मीन पर बेहोश पड़ा है, लेकिन अब वो नॉर्मल लग रहा था।
लेकिन मास्क का एक टुकड़ा अब भी हिल रहा था, जैसे वो वापस कोई शैतानी रूप लेने की कोशिश कर रहा हो। रवि और अमन सर्कस से भाग गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सर्कस अब एक खाली मैदान बन चुका था। बस एक चीज़ वहीं थी, वो मास्क का टुकड़ा जो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर घुस गया। लोग कहते हैं कि जो भी उस सर्कस की कहानी सुनता है, उसके सपनों में एक जोकर की हंसी गूंजती है और उस मास्क का एक टुकड़ा हमेशा उन्हें दिखाई देता है। रोहन का भूत और उसका मास्क अब भी कहीं ना कहीं अपनी नई ऑडियंस की तलाश में है। ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जोकर के उस शैतानी मास्क का पूरी तरह से ख़त्म होना बाकी है।